हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 9 की केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें टोटल हमारा इसका सिलेबस जो है इसमें 4 चैप्टर्स हैं। साइंस के अंदर जो हमारा केमिस्ट्री पार्ट है उसमें 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड चैप्टर है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड फोर्थ चैप्टर हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, टोटल 4 चैप्टर्स यहाँ पे हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देन हम सेकंड पढ़ेंगे, देन थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। तो चलिए हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया है चैप्टर को समझाने के लिए। सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, ओके। पर्सन क्या कर रहा है? चेयर पे यहाँ पे बैठा है, बैठ के कंप्यूटर चला रहा है। यहाँ पे एक डेस्क है, डेस्क के ऊपर क्या है? कॉफ़ी रखा हुआ है यहाँ पे। देन कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर एक बटरफ्लाई है, तितली है। देन ये जो पर्सन है वो ग्लासेस पहना हुआ है, चश्मा लगाया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, इसके आसपास एक कैट है, किस पे है? टेबल पे। देन यहाँ पे हमारा प्लांट है, ये हो गया पॉट, ये इसकी लीव्स हो गई, पत्तियाँ हो गई, ये क्लाउड हो गया, बादल, देन ये सन हो गया। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें ये सब इसके आसपास की, इसके सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं इस पर्सन की। ओके, ये पर्सन जहाँ पे है इसके सराउंडिंग्स की चीज़ें जितनी भी हमें दिखाई दे रही हैं सब के सब हमारे क्या है? मैटर है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो भी चीज़ें हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं सब कुछ क्या है? मैटर है। अब हम देख पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, क्या लिखा है यहाँ पे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ है हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास, वो क्या कर रहा है? स्पेस ले रहा है, स्थान ले रहा है, जगह ले रहा है, एंड उसके पास कुछ ना कुछ मास है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर है। सपोज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारे आसपास क्या है? पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, टेबल है, ग्लास हैं, बेड है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास क्लोथ्स हो गए, बैग हो गया, सब चीज़ें क्या है? मैटर हैं। क्यों? क्योंकि सब के सब स्पेस ले रहे हैं, उनका कुछ न कुछ मास है। तो एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ें आपके आसपास सराउंडिंग्स में, सबको देख लीजिए, सब के सब ऑलमोस्ट हमारे क्या है? मैटर हैं। एग्जाम्पल्स जैसे, सब एग्जाम्पल्स तो हम देखेंगे नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, क्योंकि मैटर बहुत सारी, जो भी चीज़ें हमें सराउंडिंग्स में दिख रही हैं सब के सब क्या है? मैटर है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है? एप्पल है, सेब है, तो ये भी क्या है? मैटर है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, एप्पल है तो हमारा स्पेस ले रहा है, इसका कुछ ना कुछ वजन भी होगा, कुछ मास होगा। यहाँ पे जैसे स्मार्टफोन हो गया हमारा, देन वाटर हो गया, वाटर भी तो स्पेस लेता है, इसका भी तो मास होता है। कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, हम कहते हैं कि 500 ग्राम का कोल्ड ड्रिंक, वन लीटर का कोल्ड ड्रिंक, तो उसका भी मास होता है। वैसे हमारा वाटर भी हो गया, ये क्या हो गया? हमारा क्लाउड हो गया, बादल हो गया, तो ये भी हमारा क्या है? मैटर है। जैसे हम सन को देखें तो ये भी क्या है? मैटर है। चेयर क्या है? मैटर है। ऊपर हम देखते हैं हमें स्टार्स दिखाई देता है, क्लाउड दिखाई देता है, क्या है? मैटर है। नीचे हमारे क्या होते हैं? सॉइल्स होते हैं, सॉइल के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका भी मास होता है। सो सॉइल भी हमारा क्या है? मैटर है। एवरीथिंग जो हमारे सराउंडिंग्स में है वो ऑलमोस्ट क्या है? मैटर है। कुछ एग्जाम्पल, जैसे एयर, एयर के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हमारा मैटर है। वाटर, शुगर, चीनी, आयरन हो गया, एप्पल हो गया, अ पर्सन हो गया, अभी हमने समझाया है, टेबल, कंप्यूटर, पेपर, आयरन, आइसक्रीम, वुड, सैंड, हमारा मिट्टी हो गया, सैंड टुकड़ा हो गया, उसका जो रेत होते हैं, हमारे बालू होते हैं, उसको सैंड बोलते हैं, रॉक हो गया, सन हो गया, कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग्स में है सब के सब क्या है? मैटर हैं। जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखेंगे। यहाँ पे हम ले लिए आइस, ये हमारा एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, ये क्या है? सॉलिड है। ओके, तो इसके अंदर हमने ये क्या दिखाया? इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये जो सर्कल है हमारे सब के सब क्या है? पार्टिकल्स है। मैटर हमारा पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम एक ड्रॉपलेट वाटर की बात करें, एक बूंद पानी की बात करें, तो उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारा क्या है? मैटर। सोचिए एक ड्रॉपलेट में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर। ये हमारा आइस है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो हमने पढ़ा हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे अराउंड जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं क्या होती हैं? मैटर होती हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैटर नहीं होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? मैटर क्या होता है? जिसके पास कुछ ना कुछ उसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा टाइम है, टाइम हम देखते हैं घड़ी में, तो क्या ये मैटर है? नहीं है, क्योंकि इसके पास ना तो कोई स्पेस होता है ना कोई इसका मास होता है, बस हम बोलते हैं कितना बज के इतना मिनट हो रहा है। जैसे हमारा साउंड हम बोल रहे हैं तो हमारा वॉइस, इसमें से साउंड निकल रहा है, तो ये भी हमारा ना तो स्पेस लेता है ना तो इसका कोई मास है, तो ये भी हमारा मैटर नहीं है। जैसे सनलाइट हो गया, तो सनलाइट भी तो हमें
बस दिखाई देता है, ये ना तो कोई स्पेस लेता है ना ही इसका मास होता है, तो ये भी हमारा मैटर नहीं है। रेनबो बारिश के बाद दिखाई देता है, जैसे हमारे थॉट्स हो गए, लव्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, जो कोई भी चीज़ खींचता है नीचे अपनी ओर धरती, उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे पेन हम रखेंगे तो नीचे गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो क्या होता है ग्रेविटी, तो वो भी हमारा मैटर नहीं। हीट हो गया, जैसे हम कुछ लिए हैं गरम गरम चीज़ है, जैसे हम ग्लास में चाय ले लिए गरम गरम, तो वो क्या है, जो हीट है, जो हमें गर्माहट फील हो रहा है, वो भी हमारा मैटर नहीं है। जैसे मेमोरीज हो गई, यादें हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गया, हमारे माइंड में कुछ है तो वो भी मैटर नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, एनर्जी हो गया, ड्रीम्स हो गए, मैग्नेटिज्म, रेडियो एंड हीट, ये सब के सब हमारे क्या हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं हैं, क्योंकि इनके पास कोई मास नहीं है और ना तो ये स्पेस लेते हैं। सो मैटर हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस लेता है एंड उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फर्स्ट हमारा देखिए, द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज। मैटर जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनाता है, जो हमने आइस का एग्जाम्पल लेकर के समझाया। आइस का एक टुकड़ा था, हमारा आइस पीस था, बर्फ़ का टुकड़ा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स थे, तो वो हमारा क्या है, मैटर है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसे देख नहीं सकते। तो मैटर हमारा किससे मिलके बना होता है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको नेकेड आइज का मतलब क्या होता है, अपनी सिंपल आंखों से हम उसे नहीं देख सकते, हमें केवल बर्फ़ ही दिखाई देगा, उसके अंदर के जो छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। इन मैटर द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि पार्टिकल एक दूसरे से कितने नज़दीक नज़दीक है, कितने क्लोजर है, कितने फार है, कितने दूर दूर हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल्स उतने ही क्लोज होंगे। जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड में मॉडरेट होते हैं। तो जब हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूव। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे हमारा आइस था, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। वाटर है तो वाटर के अंदर बहुत सारे उसके पार्टिकल्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कैसे मूव करते रहते हैं उसके अंदर पार्टिकल्स। सपोज हमने एक ग्लास वाटर ले लिया, वाटर के अंदर हम थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, कोई होली खेलते हैं हम तो बहुत सारे कलर मिक्स करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम कलर डाल के ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कुछ टाइम बाद जो कलर होगा वो पूरा उसमें मिक्स हो जाएगा। कैसे मिक्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, इसलिए हमारा कलर जो होता है पूरे पानी में फैल जाता है। अब वो हमें दिखाई नहीं देता है कि वो मूव कर रहे हैं, बट वो मूव करते हैं मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल के अंदर जो मैटर होते हैं उनके बीच थोड़ा सा स्पेस होता है। सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड में, उसके बाद स्पेस होता है लिक्विड में, सबसे ज़्यादा स्पेस होता है गैस में। अब स्पेस कैसे होता है, हमने मैटर देखा, उसके अंदर छोटा छोटा स्पेस होता है। जैसे समझिए हमने एक गिलास पानी लिया, ओके, वाटर लिया, उसमें से हमने आधा चम्मच उसमें नमक डाल दिया। अब क्या वो पानी बढ़ेगा नहीं, वो जो नमक होगा उसी में जा कर के मिक्स हो जाएगा। एक गिलास हमने वाटर ले लिया, ठीक है, इसमें हमने आधा स्पून क्या कर दिया, नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो क्या करेगा, इसी में मिक्स हो जाएगा। इसका कोई भी वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ नहीं होगा, यहाँ तक वाटर था तो यहीं तक रह जाएगा। अब हम ज़्यादा डालेंगे तो बढ़ेगा ही, हल्का सा डालेंगे तो ये क्या होगा, इसी में जा कर के मिक्स हो जाएगा। मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई ना कोई स्पेस है जिसके बीच में ये चला जा रहा है। तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके बीच में स्पेस होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है लेकिन स्पेस होता है उनके बीच में। नेक्स्ट हमारा क्या है, द मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने बताया जो मैटर होता है बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, उनके भी कुछ नेम होने चाहिए, हर एक चीज़ का नेम है तो उनका भी नेम होगा। तो उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनके बारे में भी हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो जो हमारा मैटर होता है टाइनी पार्टिकल्स मिलके बना होता है, उन टाइनी या फिर स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जो हमारा मैटर होता है किससे मिलके बना होता है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। हमने एग्जांपल दिया, जैसे पानी है तो उसमें आप हल्का सा कलर डाल के छोड़ देंगे, कुछ टाइम बाद जो कलर होगा पूरे पानी में फैल जाएगा। तो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे थे, उसी की वजह से वो कलर पूरा उसमें फैल जाता है, ओके। एंड द मैटर
मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उसका भी एग्जांपल्स हमने दिया। जैसे हमने एक ग्लास वाटर ले लिया, उसमें से हल्का सा नमक डाल दिया, तो वो क्या होगा, उसी में उसके अंदर जो स्पेस होगा उसमें चला जाएगा, इसलिए इसका कोई भी वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। इससे में पता चलता है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस भी होता है। जब हम इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैटर एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। फिजिकल का क्या मतलब क्या होता है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। सपोज यहाँ पे हमारा बुक्स रखा है, तो बुक्स क्या है, सॉलिड है। वाटर रखा हुआ है ग्लास के अंदर, ग्लास सॉलिड है, उसके अंदर जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है। एयर हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, वो क्या है, हमारा गैस है, ठीक है। तो इसका 3 क्लासिफिकेशन होता है जनरली। अगर हम देखें तो 3 होता है। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 स्टेट और होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो हमारा मैन मेड होता है। तो वी कैन डिवाइड देम इनटू 5 स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर जनरली हम बात करें तो 3 होता है, वैसे टोटल 5 स्टेट्स होते हैं। प्लाज्मा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारा क्या होता है, मैन मेड होता है, नेचुरल नहीं होता, इसे मैन के द्वारा बनाया गया है। ओके तो आज हमने क्या पढ़ा है, मैटर पढ़ा है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। उसका छोटा सा डेफिनेशन देखे हैं, क्या डेफिनेशन था, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ओके आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट के बारे में।